नेपोलियन ने एक दफा कहा था कि 100 गीदड़ों की फौज, 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो, वो 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो उसको हरा देगी। पाकिस्तानी कौम शेरों की कौम है, लेकिन बदकिस्मती से सरदार गीदड़ बैठा हुआ है ऊपर। जितनी देर ये एक एक दिन इस मुल्क में, जितनी देर ये मुल्क का सरबराह है, उतना ही मुल्क की बर्बादी है। नवाज शरीफ ने जो सबसे बड़ा हमारी जमहूरियत से जुल्म किया वो हमारी अदलिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, गैर आईनी तरीके से इसने सजाद अली शाह को हटाया। उसके बाद जुडिशरी की मजाल नहीं पड़ रही कि इसके करप्शन के केसेस सुनने के लिए। मैं आज आप सबसे ये पूछता हूं, और मैं सिद्दीकी साहब को ये पूछना चाहता हूं, सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी चीफ जस्टिस से, कि ये जो पंजाब का चीफ जस्टिस है राशिद अजीज, ये कैसे नवाज शरीफ का एहतसाब कर सकता है जब इसका बेटा 50 करोड़ रुपए का खुद लोन डिफॉल्टर है यूबीएल का? कैसे कर सकता है? आप ये मुझे बताएं कि ये नवाज शरीफ के जो 14 अरब रुपए इस मुल्क के जो इसने कर्जे लूटे हुए हैं, इसका ये कैसे, इसका कोर्ट, राशिद अजीज का कोर्ट कैसे उसके कर्जों के ऊपर कुछ करेगा जब उसका बेटा 50 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर है यूबीएल से? मुझे सिद्दीकी साहब आप बताएं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज होती है? क्या आप समझते हैं कि एक चीफ जस्टिस ये कर सकता है? आप समझते हैं कि जजेस की ये हैसियत होनी चाहिए कि उनके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं और हुकूमत से पैसे ले रहे हैं और लोन डिफॉल्टर हैं, और फिर वो उसी हुकूमत का एहतसाब करेगा? कैसे मुमकिन है? और आपके सामने छोटे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को पुलिस आके को 10,000, 15,000, 20,000 बेचारों को पकड़ पकड़ के पुलिस ले जाती है, और जो आदमी 14 अरब रुपए के कर्जे लूट बैठा है उसको अभी तक कोई पूछ नहीं रहा। ये कौन सा इंसाफ है? मैं ये आज आप सबको कहना चाहता हूं कि हम सब जब तक हम खड़े नहीं होंगे, हम इस बुज़दिल शरीफ के सामने खड़े नहीं होंगे, भेड़ बकरियों की तरह रहेंगे। टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस, खुद कितने टैक्सेस दिए हैं इसने आज तक? पूछे कितने टैक्सेस दिए? इसने टैक्सेस की चोरी, एक्साइज की चोरी, कस्टम ड्यूटी की चोरी, कमीशन इसने बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग इसने की, क्या क्या इस मुल्क के कानून इसने नहीं तोड़े। हम कब तक ये देखते रहेंगे? मैं आप सबके सामने वादा करता हूं, जब तक मेरे में खून है मैं इस गीदड़ शरीफ का मुकाबला करूंगा और मैं सबसे मिलूंगा। जो भी तैयार है इसके सामने खड़ा होने का, हम सबको मिलना चाहिए। ये हमारे ऊपर फर्ज है, सब पे फर्ज है। एक जहाद होती है दुश्मन से लड़ना, काफिर से लड़ना, दूसरी जहाद और असल जहाद जुल्म के खिलाफ लड़ना। आज नवाज शरीफ ये बताओ कि जो आदमी 2,500 रुपया, जो खानदान 2,500 रुपया महीना कमाता है, वो कैसे गुजारा कर सकता है? और टैक्सेस लगा दिए। हम ये आपसे पूछते हैं कि आज इस पाकिस्तान में गरीब आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? और जिस मुल्क में ये जुल्म हो, हम सब का फर्ज है कि जालिम के खिलाफ खड़े हो। जब शहनशाह ईरान भाग गया, अमेरिका भी उसके साथ, इजराइल भी उसके साथ, पैसा भी उसके पास, और उसको जगह नहीं मिल रही थी, उसकी लाश दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी। तो नवाज शरीफ, आप भी समझ आओ कि पाकिस्तानी कौम ने आज ये साबित कर दिया है कि उनको ये जुल्म का निज़ाम बिल्कुल मंजूर नहीं। हजरत अली ने फरमाया था कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता।